गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। देखते हैं साधारण ब्याज का पार्ट 3 वीडियो। देखिए, कोई धन एक निश्चित दर से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 690 रुपया हो जाती है तथा वही धन 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाती है। तो बताइए वो धन क्या था। आप देखिए 5 वर्ष यहाँ 3 वर्ष, अंतर कितना हो गया? 2 वर्ष। यानी कह सकते हैं 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 750 में से 690 चला जाएगा आपका 60, यानी 2 वर्षों का ब्याज हो गया 60। 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 2 वर्ष में 60 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 वर्ष में आपको मिल जाएगा 30 रुपया ब्याज। अब आप या तो 5 साल का ब्याज निकाल दीजिए या तो 3 साल का ब्याज निकाल दीजिए। अब बताइए 1 वर्ष का ब्याज 30 रुपया है, तो बताइए 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 90 रुपया। अब यहां देखिए 3 वर्ष का ब्याज रखते हैं। ये जो है प्रिंसिपल प्लस अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस एसआई है, साधारण ब्याज है। यानी साधारण ब्याज आपका आ गया कितना? 90 रुपया। यदि साधारण ब्याज आपका 90 रुपया है तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा? 690 रुपया में से साधारण ब्याज 90 रुपया हो गया, तो निश्चित तौर पर प्रिंसिपल जो होगा वो आपको 600 रुपया हो जाएगा। यानी धन जो होगा वो 600 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 744 रुपया हो जाती है तथा वही धन 3 वर्ष में 816 रुपया हो जाती है। तो वो धन क्या होगी? ध्यान देंगे। यानी 1 वर्ष का डिफरेंस देखते हैं। 1 वर्ष का ब्याज जो है कितना आ गया? 816 में से हम घटाएंगे 744 आ जाएगा 72। यानी 1 वर्ष का ब्याज हो गया 72। या तो आप 2 साल का ब्याज निकाल लीजिए या 3 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। हम 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। 2 वर्ष का ब्याज हो गया 72 दूनी 144। 1 साल में 72 रुपया ब्याज मिलता है, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 72 दूनी 144। ये जो 744 दिया गया है, ये जो 744 दिया गया है, ये आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई है। अमाउंट दिया गया, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। और आपका एसआई पता चल गया यहाँ पर कि 44 है, 144 है, तो निश्चित तौर पर 744 में से हम 144 घटा देंगे तो मेरा प्रिंसिपल बचेगा, और प्रिंसिपल बचेगा कितना? 600। यानी धन जो होगा वो 600 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपया हो जाती है तथा वही धन 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाती है। तो वो धन ज्ञात कीजिए। देखिए इसका डिफरेंस कितना हो गया? 2 वर्ष। यदि अंतर देखें हम तो अंतर कितना होगा? 568 में से 520 चला जाएगा तो होगा कितना? 48। यानी 2 वर्ष का ब्याज हो गया 48। अब बताइए यहाँ 2 वर्ष का ब्याज 48 दिया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 24। अगर हम 5 वर्ष का ब्याज निकाले, हम 5 वर्ष का ब्याज निकाले या 7 वर्ष का ब्याज निकाले? सबसे पहले 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 5 120। यहां देखिए ये 520 रुपया जो है ये प्रिंसिपल प्लस एसआई है। प्रिंसिपल और साधारण ब्याज मिलाकर 520 रुपए है, जिसमें से 5 वर्ष का, जिसमें से साधारण ब्याज आपका आ गया है 120। यानी साधारण ब्याज यदि 120 रुपया है तो निश्चित तौर पर प्रिंसिपल कितना रखेंगे यहाँ पर कि दोनों का एड जो है, सम जो है 520 होना चाहिए, तो रखेंगे 400। अर्थात धन जो होगा वो 400 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 10,000 रुपए की राशि 10,000 रुपए की राशि के कुछ भाग 8% पर निवेश करता है तथा शेष भाग को 10% पर निवेश करता है। ध्यान से समझिएगा। अगर ये 10,000 रुपया को 8% पर निवेश करता तो इसका ब्याज कितना मिलता? 800। अगर ये 10,000 रुपया को 10% पर निवेश करता तो इसका ब्याज कितना मिलता? 1,000 रुपया। यदि संपूर्ण ब्याज यानी 10,000 पर टोटल उसको ब्याज जो है 980 रुपया मिलता है, तो 980 रुपया बीच में रख देंगे, एलिगेशन लगा लेते हैं। 1,000 में से 980 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 20।
और ये 980 में से 800 चला जाएगा, 180 कटा देते हैं, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 लगाते हैं, दिया गया बटा अपना। इसका टोटल 10,000 है, मेरा टोटल कितना हो जाएगा 9 1 10, दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, पूछ क्या रहा है 8% पर वो कितना धन लगाया, 8% पर कितना लगाया 1, तो 1 से गुना कर देंगे, यानी आंसर हो जाएगा 1,000 रुपया जो है 8% के दर पर वो धन लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपया है, इसमें से उसने कुछ भाग 5% पर निवेश करता है। अब बताइए अगर 2,000 रुपया 5% पर निवेश करता, 5% पर, तो उसको कितना ब्याज मिलता, बताइए। 2,000 का 5% निकाल लेंगे, 5 दूनी 10 निकाल कर यहां दिखा देते हैं, 2,000 का 5% देख लीजिए, 5 दूनी 10 यानी 100 रुपया। अब इस तथा शेष भाग को 4% पर निवेश करता है, इसका 4% निकाल लेते हैं, 4 दूनी 8 80 रुपया, तथा उसे संपूर्ण पर उसे 92 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो 92 रुपया लिख दिया ब्याज। अब एलिगेशन से बनाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 92 में से 80 चला जाएगा 12 और 100 में से 92 जाएगा 8, कटा देते हैं, 4 3 12 4 दूनी 8। अब यहां देखिएगा इसका टोटल जो है पैसा 2,000 है, दिया गया। मेरे हिसाब से टोटल मेरा पैसा कितना हो जाएगा 3 और 2, यानी 5% पर निवेश किए हैं 3 रुपया और 4% पर निवेश किए हैं 2 रुपया, तो टोटल पैसा 5 रुपया। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 5% पर उसने कितना धन लगाया है, अर्थात 5% पर कितना धन लगाया 3, तो जो पूछ रहा है उससे गुना कर दिए, 5 पंचों का 20 400 यानी 4 1200, अर्थात 1200 रुपया जो है 5% पर निवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7,000 रुपए की राशि के कुछ भाग 6% पर निवेश करते हैं, 6% साधारण ब्याज की दर से निवेश करते हैं। अब बताइए 7,000 का 6% कितना हो जाएगा, 7 6 42 यानी 420, और शेष भाग को 4% की दर पर निवेश करते हैं, इसका 4% कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 280। याद रखिएगा ये 1 वर्ष का ब्याज आया है। नेक्स्ट समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 वर्ष के अंत में उसे 1,600 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, 6% तथा 4% दोनों को मिलाकर कितना, 5 वर्ष का कितना ब्याज हो रहा है 1,600। अब बताइए 5 वर्ष का अगर ब्याज आ गया 1,600 रुपया, ध्यान से समझेंगे, हम यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पर भी 1 वर्ष का ब्याज रिप्रेजेंट किए हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ भी हम 1 वर्ष का ही ब्याज रखेंगे, तो 5 वर्ष का ब्याज 1,600, तो 1 वर्ष का ब्याज कटाएंगे, 16 दूनी 32 320, 320 मिनट में कट जाएगा, यानी 1 वर्ष का ब्याज रख दिए। अगर यहाँ हम भी 5 वर्ष का ब्याज रखते हैं तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 रख सकते थे। अब देखिए घटाते हैं, 320 में से 280 चला जाएगा, घटा देते हैं, 0 का 0 लिख दिए, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा 4 40 हो जाएगा। इसको देखते हैं, 420 में से 320 जाएगा 100, कटाते हैं, 20 दूनी 40 20 5 100। यहां समझिएगा दिया गया बटा अपना, इसका दिया गया टोटल धनराशि 7,000। मेरे हिसाब से टोटल धनराशि कितना होगा, ए और बी मिलाकर, ए को 2 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और बी को 6% पर 2 रुपए लगा रहे हैं और 4% पर 5 रुपए लगा रहे हैं, टोटल पैसा कितना हो गया सर, दिया गया बटा अपना गुना पूछा गया, पूछ रहा 6% पर कितना धन लगाया, 6% का धन कितना है 2 से गुना कर दिया, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी साहूकार ने 42,000 रुपया को 2 विभिन्न दरों पर उधार देता है, पहले पर 12.5%। अब देखिए 42,000 का 12.5% निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 5250, निकाल लीजिएगा आप लोग, यहां देखिएगा। और दूसरा दर जो है 13.5% है, अगर 42,000 का 13.5% निकलेगा तो ये हो जाएगा 5,670।
आगामी कर रहा है। 42,000 रुपया पर 1.5 वर्ष का ब्याज जो है 8,085 रुपया है। 1.5 वर्ष में 8,085 हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितना होगा? 1.5 से भाग दे देंगे और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5,390 रुपया। चलिए सोल्व करते हैं। 5,390 घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, 0 का 0 लिख देंगे, ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 280। यहां देखते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, 0 का 0, 9 में से 5 चला जाएगा, 4 बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, 3 में से 2 जाएगा 1। अब इसको घटाते हैं, 0 से 0, 14 दूनी 28, 14 एकम 14। ध्यान समझेंगे, इसका टोटल का टोटल धनराशि जो है 42,000 है। मेरे हिसाब से टोटल धनराशि कितना होगा? 213 दिया गया बट अपना गुणे पूछा गया। पूछ क्या रहा है? 12.5% पर कितना धन उधार दिया था? 12.5% पर कितना धन है? 2, तो 2 से गुना कर दीजिए। 14 तिया 42, 14 दूनी 28,000 रुपया उधार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखिएगा। मोहन ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से उधार ली तथा उतनी ही धनराशि 10% की साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे साधारण ब्याज 760 रुपया प्राप्त हो रहा है। आप बताइए, 2 वर्ष में अगर 760 रुपया प्राप्त हो रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे देंगे, 38 दूनी 76, यानी 380 रुपया 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अब निकालते हैं, अगर 9% पर ब्याज पर दिया है तो 1 साल का इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 9 रुपया। 100 रुपया में 9% ब्याज लग जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। और इसका 10% ब्याज, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपया। इसका टोटल ब्याज 380, मेरा टोटल ब्याज 10 9 19 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है, इसलिए 100 से गुना कर दिए। 19 दूनी 38 20, यानी प्रत्येक की धनराशि 2,000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1,000 रुपए की राशि को 1,000 रुपए की राशि के कुछ भाग को 8% पर निवेश करता है और शेष भाग को 10% पर। यदि संपूर्ण से उसे 9.2% का ब्याज मिलता है तो बताइए प्रत्येक की राशि कितनी होगी? यहां देखेंगे, 10 में से 9.2 जाएगा, 0.8, यहां इसको घटाएंगे तो 1.2 हो जाएगा। घटाते हैं, पॉइंट से पॉइंट, परसेंटेज से परसेंटेज, 4 दूनी 8, 4 3 12। इसका टोटल हो गया धनराशि 1,000 रुपया। मेरा टोटल धनराशि 3 2 5। अगर पूछेगा 8% वाला धनराशि तो 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी का 400। अगर पूछा जाए आपको 10% वाला धनराशि बताइए तो 3 से गुना कर दीजिएगा, यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 दूनी 600। प्रत्येक की धनराशि निकल गया 400 और 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सानी ने 10% तथा 12% साधारण ब्याज की दर से ए तथा बी योजनाओं में 16,500 रुपया निवेश करता है, यानी 16,500 रुपया निवेश करता है ए और बी में। ए पर 10% साधारण ब्याज की दर से और बी पर 12% के साधारण ब्याज की दर पर। अब बताइए, अगर 10% इस पर निवेश कर रहा है तो 16,500 का 10% कितना हो जाएगा? 1650। अगर ये 12% पर निवेश कर रहा है तो 16,500 का 12% कितना हो जाएगा? 1980। ध्यान से समझेंगे। यदि कुल 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 3620 रुपया प्राप्त हो रहा है, 2 वर्ष में 3620 रुपया, आप बताइए 1 वर्ष में कितना होगा? 2 से भाग देंगे, 1810। अब यहां पर सेट कर देते हैं, बीच में 1810 लिख देते हैं। घटाते हैं, 0, ये हो जाएगा 8, 8 में से 1 चला जाएगा 7, ये हो जाएगा 19, 19 में से 18 गया 1, 170। यहां घटाते हैं, 0 का 0 लिख देंगे, ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6, ये हो जाएगा 17, 17 में से 16 जाएगा 1। यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया। अब यहां लगाते हैं, इसका टोटल राशि 16,500 है। मेरा टोटल राशि, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
17 और 16, 16 32 एक 35 दिया गया, बट अपना गुणे पूछा गया। अगर आपसे पूछ रहा है 12% पर कितना निवेश किया, तो 12% पर कितना निवेश करा, 16, तो 16 से गुना कर दीजिए, कटाइए 5 मिनट में कट जाएगा। 500, 16 5 80, यानी हो जाएगा 8000। अगर आपसे पूछ दे कि 10% पर कितना निवेश किया, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 10% का वैल्यू कितना है 17, तो 17 से यहाँ गुना कर दीजिए, 17 5 85, यानी 10% पर 8500 निवेश किया। देख लीजिए टोटल मिलाकर आ गया है 16500, 8000, 8000, 16000 और ये 500, 16500। आज के लिए इतना ही, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।